क्या कर रहा है? कुछ नहीं यार, अपना स्पीति का ट्रिप। क्या ट्रिप था वो। क्यों, ऐसा क्या था? क्या नहीं था उस ट्रिप पर। मतलब सोचा था लद्दाख जाने का और पहुंच गए स्पीति। ऐसा क्या? ऐसे ही हुआ था। मतलब मॉनसून में स्पीति अलग ही फील है यार। मैं अभिषेक और मेरी थार का पहला लॉन्ग ट्रिप, और वो भी स्पीति। इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। निकल पड़े दिल्ली से ट्रिप शुरू होने से पहले वाली एक्साइटमेंट के साथ। वाह 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 वाह, आहा क्या नज़ारे हैं। अब मैं और अभिषेक तुझे पता है एक साथ काम करते हैं, तो छुट्टी मिलना इतना मुश्किल था, लेकिन लकीली इस बार मैनेज हो गया। छुट्टी हमें बड़ी मुश्किल से मिलती है। कितनी मुश्किल से मिली छुट्टियाँ? छुट्टी हमें बहुत मुश्किल से मिलती है, तो हम पूरा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन छुट्टियों को अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। और इससे पहले कुछ और हो, हम निकल पड़े। मॉनसून चल रहा था और पहले दिन हमें जाना था दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर नारकंडा। तो सुबह 7 बजे हम चल पड़े। अब क्योंकि हर तरफ से लैंडस्लाइड्स की न्यूज आ रही थी, तो एक डर भी लग रहा था। And loss of life has taken place in the past in Himachal Pradesh. We've been seeing landslides. हिमाचल के अलग-अलग शहरों में लैंडस्लाइड से भारी तबाही की खबर है। लेकिन वो कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। और ये खराब मौसम और लैंडस्लाइड्स के डर की वजह से बिना कहीं बुकिंग करवाए हम चल पड़े कि क्या पता कहीं से वापस आना पड़ जाए। रास्ते भर बारिश मिली, हर तरफ ग्रीनरी। अब कहने को तो ये मौसम सुहावना होता है, लेकिन पहाड़ों पर ये मौसम खतरनाक हो जाता है। शिमला से पहले मैगी खाने रुके तो एक भैया मिले जो लोकल केबल ऑपरेटर थे। बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मत जाओ आगे, पहाड़ गिर रहे हैं और सड़कें धंस रही हैं। मैंने अभी कुछ अपने दोस्तों से पूछा था हाँ जी, कि वहाँ पे क्या हालात हैं, तो उन्होंने यही कहा कि लैंडस्लाइड अगर होता है तो ज़्यादा टाइम तक बंद भी रह सकता है। तो बंद है यार, पता नहीं मैं क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने उनका नंबर ले लिया कि अगर कहीं जरूरत पड़ जाए, और चल पड़े नारकंडा, जो 2 घंटे दूर था। मजा तो आ रहा था। मॉनसून पर पहाड़ खिलकर आ जाते हैं, हर तरफ हरियाली, जगह जगह नेचुरल वाटरफॉल्स। फॉगी मौसम देखकर ही मन खुश हो जाता है। और अभी तो ये 5% भी नहीं था हमारे ट्रिप का। लगभग शाम के 5 बजे नारकंडा पहुंच के हमें बाई चांस इतनी सुंदर जगह मिली रहने को। ये हमें स्टे मिला है, बहुत ही सुंदर स्टे है भाई। जंगल के बीच में पेड़ों से घिरी हुई पहाड़ी पर बना ये होटल, जस्ट लाइक अ ड्रीम। मजे की बात ये थी कि हमारे अलावा एक ही रूम फिल था इनका, क्योंकि लैंडस्लाइड की डर की वजह से सब पहाड़ों पर ट्रैवल करना अवॉइड कर रहे थे। शाम को इसी होटल की बालकनी से इतना खूबसूरत नजारा, आंखों के सामने क्लाउड्स और वाइट नेट से ढके हुए सेब के पेड़। मतलब पूरा दिन ऐसे नजारों के सामने बैठ सकता हूँ मैं। और दिल में ख्याल आया कि ट्रैवल करना एक थेरेपी है। ये सुकून कहीं नहीं मिल सकता जो ये नज़ारे देखकर मिलता है। और इन्हीं नज़ारों के साथ पहला दिन यहीं खत्म किया हमने। तो आज था दूसरा दिन ट्रिप का, और हमें जाना था कल्पा। लेकिन उठते ही पता चला कि किन्नौर के रास्ते में लैंडस्लाइड हो गया और रास्ता बंद हो गया। बढ़िया सर। क्या भैया, क्या क्या सीन है, जाए ना जाए? आगे रास्ता खराब है, मूड ऑफ हो गया हमारा। क्या कर सकते हो, रिस्क है, फंसने का है। 4-5 घंटे का जाम है। तो 4-5 घंटे यार, यहाँ से हमें 6 घंटे का 5 घंटे का रास्ता तो कल्पा है, और रास्ते में 4 घंटे में लग जाएंगे। 3 घंटे का कह रहे, 3 घंटे का। 3 घंटे का तो नेचुरल है ही ना। मतलब वहाँ पे जाके एक्चुअली बोल रहे हैं कि वन साइड रोड ओपन है। वन साइड रोड ओपन है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 3 घंटे में गाड़ी वेट करना पड़ेगा। 3 घंटा वेट करना, वो 3 का 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। और अगर दोबारा फाड़ खिसक गया तो भाई लफड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। रिस्क है। अनफॉर्चुनेटली हमें आगे जाना कैंसिल करना पड़ा और एक दिन का स्टे और नारकंडा में बढ़ाना पड़ा। तो हमने सोचा कि क्यों ना नारकंडा ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो मैं और अभिषेक निकल पड़े हाटू पीक के लिए, जो कि है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नारकंडा। तो अब हम आज निकल रहे हैं नारकंडा एक्सप्लोर करने। छोटा सा नारकंडा है, देख लेते हैं एक दिन में। हाटू पीक का प्लान कर रहे हैं, हाटू पीक जाते हैं, देखते हैं कैसी है क्या है। अब निकल तो गए थे, लेकिन रास्ता ऐसा था कि एक बारी में एक ही गाड़ी चल पाए। इतनी नैरो सड़क घने जंगलों में देवदार के पेड़ों के बीच से निकल रही थी। 7-8 किलोमीटर का यह रास्ता पूरा ही नैरो था, लेकिन मॉनसून की वजह से नजारा बहुत सुंदर लग रहा था।
और फाइनली हम पहुंचे 11,152 फीट की हाइट पर। यू आर एट 11,152 फीट। 11,152 फीट पर है हम। शिमला 71 और नारकंडा 7 किलोमीटर। बट भाई ये जो 7 किलोमीटर है ना, हालांकि डेडली टाइप के 7 किलोमीटर है। लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मतलब बिल्कुल गाड़ी हमारी पहले गियर पे ही आई है। और बादल भी हमसे नीचे ही लग रहे थे मुझे तो। ऊपर एक मंदिर बना हुआ था जिसे वहां के लोकल हाटू माता का मंदिर कहते हैं, जो डेडिकेटेड है मंदोदरी मतलब रावण की वाइफ को। ये भी कहा जाता है कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर आकर रुके थे। ऐसा मैजिकल व्यू था ऊपर से, लेकिन क्लाउड्स की वजह से हमें 360 डिग्री व्यू देखने को नहीं मिला। श्रीखंड महादेव, किन्नर कैलाश जैसी ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ से दिखाई देती हैं। हाटू पीक आकर लगा कि जिस मानसून से डर के कोई पहाड़ों की तरफ नहीं आ रहा था, उस मानसून में पहाड़ों की असली सुंदरता निकल कर आती है। And I'm lucky enough to see this because everything happens for a reason. And I think this was the reason कि हम आज कल्पा नहीं जा पाए। अब आज हमें जाना था कल्पा, लेकिन रास्ते खुलने की खबर आई नहीं थी। डर की वजह से मन तो घर जाने का बना लिया था, लेकिन इस डिसीजन से ना तो मैं खुश था और ना ही अभिषेक। तो जो होगा देखा जाएगा सोच के हम निकल पड़े कल्पा। रात को हम लोग ये सोच के सोए थे कि नहीं यार हम अपना प्लान को कर रहे हैं कैंसिल, हम वापस जा रहे हैं अपने घर। देन उसके बाद हमने सोचा कि नहीं यार, सुबह उठ के पता नहीं दिमाग खराब हो गया हमारा, क्या चलो यार चलते ही हैं, देखते हैं आज काजा नहीं तो कल्पा तो पहुंच ही जाते हैं, दिन आगे के आगे देखी जाएगी। 5 घंटे का रास्ता हिंदुस्तान तिब्बत रोड से होकर जाना था, जो कि NH5 भी कहलाता है। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसे क्लिफ हैंगिंग रोड्स के नाम से भी जाना जाता है। रास्ते सीधे पहाड़ की चट्टान काट के बनाए गए हैं। यहाँ किन्नौर से निकलता ये हाईवे इतना खूबसूरत है, और आज वैसे भी सनी डे था तो सुंदरता डबल हो गई थी। तो हम सीधा रुके चेक पोस्ट पर एंट्री करने, और वहां पुलिस से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि आगे रास्ता अभी बना रहे हैं, 3-4 घंटा वेट करना पड़ सकता है। आगे वाली गाड़ी को थोड़ा डिस्टेंस में जाना देना, खुद रुक जाना। जब आप निकलोगे तो फिर मतलब निकाल देना, फिर वहाँ पे निकाल देना है। जाम तो नहीं लगा वहाँ पे? कह रहे 2-2 घंटे का जाम लगे हुए हैं। अभी तो ऊपर से गाड़ियाँ छोड़ी, आराम से ही जाओ थोड़ा आप। ओ तो मतलब हमें मिलेगा अभी? हाँ मिलेगा अभी आप ऊपर से आएगी, फिर आप लोगों को छोड़ेंगे। और थोड़ी सी ड्राइव करके हमें मिला रुका हुआ ट्रैफिक। पता चला कि इस जगह को निगुलसरी कहते हैं और यहाँ हर साल लैंडस्लाइड होता है। तो फेमसली लैंडस्लाइड पॉइंट के नाम से ये जगह, तो इस साल भी 5-6 बार तो यहाँ रोड धंस चुकी थी, और रोड बनने के बाद ही पुलिस वन साइड ट्रैफिक स्टार्ट करती है यहाँ पे। 4 घंटे हम जाम में खड़े रहे। भूख इतनी तेज लग रही थी और कुछ खाने को भी खास हमने रखा नहीं था। ऑन ऑफ कर रहे थे, वही हुआ है। निगुलसरी पे अटके हुए हैं भैया, 2:45 आगे थे, 2:45 हो गए हैं। कल्पा जाना है, 2.5 घंटे का रास्ता कल्पा है। खोलें ये लोग, हम जाएं। अब हो क्या रहा है, वहाँ पर एक दलदल जैसा बना हुआ है थोड़ा सा, बेसिकली मडी है बहुत। भूख लगी है, थोड़ा सा सैंडविच पैक करवा था वो खा रहे हैं। और जब 4 घंटे बाद ट्रैफिक स्टार्ट हुआ तो भाई इतना डर शायद ही कभी लगा होगा। मतलब एक साइड से पहाड़ गिर रहे थे और दूसरी साइड रोड धंस रही थी, और हम उस रोड पर कार चला रहे थे। बस थोड़ा सा बोला पैच निकल जाए, बस वहाँ से भारी गाड़ी होती है। ये है निगुलसरी, जिसके खौफ में हम 3 दिन से जी रहे हैं कि जाए ना जाए, जिसने हमारे पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी है। लैंडस्लाइड पॉइंट पीछे था, ये वाला पॉइंट पीछे, जो पूरा रोड ही बह गया था नीचे। ये 2 एरिया डबल अटैक मार रहे हैं लोगों पे। उधर लैंडस्लाइड का चक्कर है, ठीक है। थोड़ा पत्थर पर रखना, अपनी चौड़ी गाड़ी है, पत्थर पर रखो, पत्थर गड्ढे में नहीं, पत्थर पर रखो, पत्थर पर रखो यार, तुम फिर गड्ढे में डाल दो। बोल रहा है उधर से, मैं देख रहा हूँ पुलिस वाले को, टेंशन ले तू। कभी सोचा नहीं था कि मेरी थार का पहला ट्रिप ऐसा होगा। सारे भगवान याद कर लिए थे मैंने। अरे भगवान, जय माता दी, जय बजरंगबली। और जैसे ही वो पैच क्रॉस किया तो जान में जान आई कि भाई जिंदा निकल आए। चलो
और शाम होते होते हम पहुंच गए कल्पा, स्पीति की तरफ एक कदम और आगे। आंखों के सामने किन्नौर कैलाश की रेंज देखकर ही सारी थकान दूर हो गई जैसे। कल्पा की सुनहरी सुबह से शुरू हुआ चौथा दिन, और उठते ही पता चला कि हमारे क्रॉस करते ही निगुलसरी पर फिर से सड़क धंस गई और इस बार रास्ता 7-8 दिन के लिए बंद होगा, ये सुनने में आया। प्लान कुछ ऐसा था कि हम सुबह 6 बजे निकलेंगे काजा के लिए, जो कि यहाँ से 6 घंटे दूर है। लेकिन सुबह सुबह उठते पता लगा कि निगुलसरी पे फिर से लैंडस्लाइड हो गया और इसी रास्ते से हमें वापस जाना था। सोचकर टेंशन हो गई कि वापस कैसे जाएंगे, लेकिन फिर सोचा कि अभी सफर आगे बढ़ाते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी। स्टे के एक स्टाफ से हमें पता चला कि काजा से मनाली का रास्ता खुला हुआ है। ओपन है रूट हमारा, बिल्कुल ओपन है रूट। भैया तो कह रहे हैं काजा से मनाली का रूट ओपन है, तो हम अगर सही हुआ तो कल काजा घूम के काजा से मनाली एंड देन वहां से सीधा हम निकलेंगे दिल्ली। ऐसे लगा जैसे भगवान का इशारा है आगे बढ़ने का, और कहते हैं ना कि जो लिखा है वो होकर ही रहता है। हमने भी उस इशारे को माना और चल पड़े काजा की ओर। कल्पा के बाद टेरेन चेंज होना शुरू हो गया था और स्पीति वैली में हम एंटर कर रहे थे। सफर के दौरान सबसे खास होता है उन लोगों से मिलना जो आपके जैसे सपने लेकर निकले होते हैं। क्या हाल है भाई लोग? मजे आ रहे हैं, मजे पर ये 3 बाइकर्स हैं हमारे। ये लोग जा रहे हैं ताबो, राइट? ये लोग ताबो जा रहे हैं, हम लोग काजा जा रहे हैं। भाई क्या जाएं? बहुत बढ़िया रास्ता है, जाइए। थोड़ा सा पत्थर वगैरह मिलेंगे, लेकिन टेंशन ये बिल्कुल बहुत बड़ी तरीके से। ये रास्ता वाकई अलग ही है। हर मोड़ पे लगता है बस रुक जाओ और नज़ारे देखते रहो। कभी रोड बिल्कुल स्मूथ, कभी पत्थरों से भरी, पर मजा हर चीज का अलग ही है। और फिर हमें दिखा कुदरत का कहर, जहाँ कुछ टाइम पहले एक बादल फटा था। तो भाई यहाँ पर पिछले हफ्ते यहाँ पर बादल फटा था, ब्रो ने पूरा क्लियर कर दिया। ये जगह है आप जहाँ पर बादल फटा था। यार सोच के अजीब लग रहा है, कुछ दिन पहले यहाँ सब ठीक होगा और अब देखो सब बिखर गया। ये सड़कें देख के लगता है यहाँ ड्राइव करना सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक एडवेंचर है। और इस एडवेंचर के साथ पहुंचे हम काजा और दिन किया खत्म। We are in Spiti! काजा, कैपिटल ऑफ स्पीति। तो हम वहां पहुंच गए जहां के लिए घर से निकले थे, और आज का प्लान था काजा साइट सीइंग का, मतलब लांगजा, कॉमिक, हिक्किम, चिचम ब्रिज जाएंगे, लांगजा जाएंगे, वहाँ पर बुद्धा का पॉपुलर स्टैचू है, लांगजा से जाएंगे, कॉमिक जाएंगे और हिक्किम जाएंगे। ये आज का प्लान है। तो मेरे को लगता है कि 4 या 5 घंटे में सब कुछ होकर हमें वापस आ भी जाना चाहिए। शुरू किया हमने लांगजा विलेज से, जो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। 35 फीट का बुद्धा का स्टैचू यहाँ बहुत ही गजब लगता है। अच्छा, इस विलेज को फॉसिल विलेज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्री जीवों के फॉसिल पाए जाते हैं और माना जाता है कि लाखों साल पहले यहाँ समुद्र था। पीछे पूरा लांगजा विलेज है, बहुत छोटा सा विलेज है यार, ज्यादा बड़ा विलेज है नहीं। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ की हवा में जो सुकून है उसमें इन झंडों का भी बहुत बड़ा हाथ है। मैं स्पीति दूसरी बार आ रहा था, लेकिन इतना खाली स्पीति मैंने कभी नहीं देखा था। लैंडस्लाइड के डर की वजह से पूरी वैली खाली थी, एंड आई एम रियली फीलिंग लकी टू विटनेस दिस। और ऐसे में दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल विलेज में जाने की अलग ही फील है। कॉमिक, लगभग 15,500 फीट की हाइट पर। यहां से अगर आप आंख बंद करके भी फोटो खींच लोगे तो वो भी परफेक्ट ही आएगी। ऐसे नजारे हैं यहाँ।
यहाँ की टांगयुड मोनेस्ट्री स्पीति की सबसे ऊंची और पुरानी मोनेस्ट्री में से एक है, लगभग 1000 साल पुरानी। ऐसा लगता है जहाँ शहर के बच्चे डिजिटल दुनिया में खोए हैं, यहाँ के बच्चे असली जिंदगी जी रहे हैं। हैप्पी फेसेस। और जब हम पहुंचे 14,500 फीट की हाइट पर हिक्किम, दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, तो वहां हमें मिले ये भाई साहब जिन्होंने हमें मैगी खिलाई और की कुछ बातें। तो पता चला कि ये पोस्ट ऑफिस 1983 में शुरू हुआ था। भैया हमें मैगी बना रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नॉरपुकेसन। देखो मैं तो प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता इनका नाम। कितने साल से यहाँ पर हो आप? मैं यहीं से हूँ। वैसे मेरे 35 साल हो गए। 35 साल से यहाँ से है, तो ये मतलब यहीं को बिलोंग करते हो आप? हाँ जी, यहीं बिलोंग। 35 साल से यहाँ पर है। और यहाँ पर काम भी आप कितने टाइम से मैगी और कितने टाइम से कर रहे हो? अब मैं 6 साल हो गया मैगी बना। और मेजरली यहाँ के लोग मटर की खेती करते हैं। चलने से पहले मैंने और अभिषेक ने वहां से अपने लिए प्रेयर फ्लैग्स भी लिए। और जब निकले हम 13,500 फीट की ऊंचाई पर एशिया के सबसे ऊंचे सस्पेंशन ब्रिज की तरफ, तो यकीन नहीं हुआ कि मैं खुद की कार लेकर यहाँ आया हूँ। अब तक लोगों की फोटोज देखता था, लेकिन आज खुद ड्राइव करके आया हूँ। चिच्चम ब्रिज चिच्चम और किबर विलेजेस को आपस में जोड़ता है। ये जो फीलिंग होती है ना घर से इतने किलोमीटर दूर जाकर ये सब जगहें देखने की, ये डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है जब तक खुद ना फील करो। Last day of trip. Kaza to Manali. The most deadly feeling of my life. पूरा सफर एक तरफ और काजा टू मनाली एक तरफ। 200 किलोमीटर का ये सफर लंबा था, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम चल पड़े मनाली की तरफ। मतलब लगा लो काजा से 200 किलोमीटर है मनाली और लोसार 50 किलोमीटर है। चंद्रताल को इस बार कैंसिल करना पड़ा क्योंकि हम एक दिन ऑलरेडी लेट चल रहे थे। तो ऐसे में हमारा जो पहला स्टॉप होना था वो होना था बाटल, कुछ खाने को। इस सफर में नज़ारों की कमी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अगर कुछ नहीं था तो वो थी रोड्स और नेटवर्क्स। दुनिया से 8 घंटे के लिए डिस्कनेक्टेड हम चले हुए थे, खराब रास्ते की चुनौतियों को फेस करते हुए। हम पहुंचे 15,000 फीट पर कुंजुम पास। ये है कुंजुम टॉप। पिछले हफ्ते यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई थी। देखो पीछे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। इसकी ऊंचाई है 4,590 मीटर। यार यहाँ से काजा 78 किलोमीटर है, लोसार 90 किलोमीटर है। तो मैं आपको उल्टा वाला बोर्ड दिखाता हूँ क्योंकि हमें तो मनाली निकलना है। मनाली यहाँ से लो भाई, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन मनाली यहाँ से 127 किलोमीटर है और 127 किलोमीटर पूरा ऑफ रोडिंग है टिल कोक्सर। उसके आगे तो फिर थोड़ा क्लियर हो जाता है। कुंजुम पास से चलकर हम रुके बाटल पर फेमस चाचा चाची ढाबा। तो फेमस चाचा चाची ढाबा। अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर तो रुकना भाई रिचुअल्स है, यहाँ तो रुकना ही पड़ेगा और खाना खाना ही पड़ेगा, कुछ तो खाने पड़ेगा। ये 2 साल बाद आया मैं, 22 में आया था, 22 के बाद मैं अब आया हूँ यहाँ पे। राजमा चावल खा लेंगे। कितनी देर लगेगी? डाल दो मैं सीधे। ये लो, ये रहे हमारे फेवरेट आइकॉनिक चाचा जी। ये बहुत फेमस है, आप लोगों को बचाया भी है ना। सब बड़े वो देखो दीवार में लगा। हाँ दीवार। और आप लास्ट टाइम बताया था जब मैं आया था कि आप मनाली से पैदल आते हो। हाँ, हर साल पैदल आता हूँ। हर साल पैदल आते हो आप मनाली से। तो इधर सामान कैसे लेके आते हो? सामान तो अपने पहले खाने पीने लेते हैं, थोड़ा अपना गुजारे लिए। इस कपल ने बहुत लोगों की जान बचाई है और गवर्नमेंट ने भी इन्हें कई अवार्ड से भी सम्मान किया हुआ है। 1998 में दंपति ने बचाई थी 143 जिंदगी। तो बेसिकली यार भले का काम कर रहे हैं। एक तो ऐसी जगह पे सबको खाना भी खिला रहे हैं और भले का काम भी कर रहे हैं, और प्लेस भी बहुत आइकॉनिक है ये। तो कुछ बातें करके और खाना खा के हम फिर चल पड़े। रास्ते में BRO यहाँ रोड्स बनाने का काम कर रहा है और कह रहे हैं कि कुछ साल में यहाँ भी रोड्स बन के तैयार हो जाएंगी। तो उस वजह से हमें रुका हुआ ट्रैफिक मिला। तो भाई ये हम रास्ते में फंस गए हैं। JCB काम कर रहा है, सारे लोग फंसे हुए हैं। ये हमारे हरियाणा के लोग हैं। तो सब फंसे हुए हैं यार यहाँ पर। You are from? Sweden. Okay, where are you coming from?
today from Kazan. Okay. We are also coming from there. So at what time you left? 6 in the morning. Same here. We also left 6 in the morning. And going to Manali? No, I go Keelong today. Oh. And then So he's going to kill. इनका टारगेट Keelong है, तो यार ये लेह की तरफ चले जाएंगे और हम मनाली से कट जाएंगे. चलो गुड. निकल जाएगी. यहाँ से निकल जाएगी यार अभी तक. तो फिर आओ फिर निकलेगी यार. ये बीच में VLC रखा हुआ है. ये हटाना पड़ेगा. हटा दूं मैं? तो यार यहाँ पर हमारी कार फंसी हुई है. देखते हैं निकलेगी. तो यार यहाँ पर ना थोड़ा मामला टाइट हो गया है बहुत. पीछे ट्रक्स निकले हुए हैं सारे के सारे. नहीं टकरा. बैक करूं. लगभग 8 घंटे की ऑफरोडिंग जहां करी वाटर क्रॉसिंग्स, कच्चे पुल पार करे, नदी के साथ साथ चले. अब थक चुके थे और अब बस रोड का वेट कर ही रहे थे कि अचानक बोर्ड दिखा और हमें मिली एक पक्की रोड. यार 8 घंटे से ऑफरोडिंग कर रहे हैं. 8 घंटे से लगा लो 20 पे चल रहा हूँ. अब बस थक गए. आ गया. अटल टनल 12 रोहतांग. भाई रोना आ रहा है. रोहतांग मनाली आ गया भाई. रोड आ गया. वो रोड अभिषेक रोड. और एक ऐसी फीलिंग जो शब्दों में बयान करना नामुमकिन है. एक अचीवमेंट और बहुत सारे इमोशंस. मेरी गाड़ी कहाँ नहीं गई. मेरी गाड़ी कौन से पत्थर के ऊपर से, कितनी वाटर क्रॉसिंग्स, कितने मड, नो मैंस लैंड, कि कहाँ नहीं गई मेरी गाड़ी. और मेरी गाड़ी का हाल देखो. हो. बट मुझे क्या बोलूं. मैं स्पीचलेस हूँ. आई एम स्पीचलेस. आई एम सीरियसली स्पीचलेस. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. मॉनसून में हमने ये सर्किट किया है. मेरी गाड़ी थार 4x4 नहीं है यार. ये 4x2 है. रियर व्हील ड्राइव है. मैंने अपने रियर व्हील ड्राइव पे शिमला काजा मनाली सर्किट पूरा कर लिया है. अभिषेक कैसी फीलिंग है यार. सीरियसली बोल रहा हूँ मैं. कैसी फीलिंग है. फीलिंग बढ़िया है. फीलिंग एक नंबर. मतलब इट्स लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम लाइक मोमेंट. आई एम प्राउड ऑफ दिस स्टर्डी कार. ये बताता है कि ये कहाँ पर होके आई है, किस जगह पर होके आई है, कहाँ से निकल के आई है. पत्थर, पानी, कीचड़, जहाँ पर कोई रोड नहीं है. आई एम स्पीचलेस. स्पीति सर्किट डन एंड डस्टेड.